सा चमकना है और पूरे दिन गगन से छा जाना है, पूरे दिन गगन से छा जाना है। विश्व सिकल सेल दिवस पर राजिम के मां यशोदा अस्पताल में इस गंभीर बीमारी से निजात पर बुद्धिजीवियों द्वारा गहन चर्चा की गई। कार्यक्रम का आयोजन सोसाइटी ऑफ फिटल मेडिसिन द्वारा डॉक्टर हर्षद रुपरेला के दिशा निर्देशन में संपन्न हुआ। जी हाँ, मैं हूँ रानुप्रिया और आप देख रहे हैं हमारी विश्वसनीय खोजी खबर कालचक्र न्यूज 24। बात करते हैं धर्मधरा राजिम की, जहां 19 जून 2024 को विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मां यशोदा अस्पताल में डॉक्टर हर्षद रुपरेला के मार्गदर्शन पर अनुवांशिक रक्त विकार से निजात एवं जागृति पर एक गंभीर परिचर्चा का कार्यक्रम रखा गया। इस जनहितैषी कार्यक्रम में जिले भर से प्रबुद्ध जनों ने भाग लिया, जिसमें डॉक्टर्स, पत्रकार, राजनीतिज्ञों के साथ साथ आसपास के सैकड़ों की संख्या में लाल साड़ी पहनी मितानिन बहनों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। जन कल्याण आयोजन का शुभारंभ सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन कर इष्ट का आराधना किया गया। मुख्य अतिथि राजिम के युवा एवं ऊर्जावान विधायक रोहित साहू एवं विशेष अतिथि भाजपा के प्रखर प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास तथा जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गार्गी यादव एवं नगर पंचायत राजिम की अध्यक्षा श्रीमती रेखा राजू सोनकर के साथ साथ अनेक साहित्यकार, समाज सेवक एवं पत्रकारों ने भी भाग लिया। जहां कार्यक्रम का संचालन साहित्यकार मनोज सेन के द्वारा किया गया, वहीं डॉक्टर रुपरेला के टीम द्वारा विशिष्ट अतिथियों का सम्मान में बुके, साल एवं प्रतीक चिन्हों द्वारा सत्कार किया गया। इधर सिकल सेल को डॉक्टर पूर्वी अग्रवाल द्वारा एक गंभीर तथा अनुवांशिक रक्त विकार बताया गया। इससे निजात पाने क्या कहते हैं यहाँ के बुद्धिजीवी, देखें हमारी स्पेशल रिपोर्ट। ऑक्सीजन हमें क्यों जरूरी है? ऑक्सीजन हमारा शरीर चलाता है। तो अगर एक नॉर्मल इंसान एक श्वास में 5 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले पाता है, तो सिकल सेल पीड़ित इंसान एक बार में सिर्फ 2 ऑक्सीजन ले पाता है। आदरणीय महोदय, आज के इस आयोजन के बारे में और सिकल सेल के बारे में और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज के आयोजन ये विश्व स्तरीय जो सिकल सेल दिवस के रूप में मनाए हैं, आज पूरे हर जिले में बहुत बड़ी आयोजन भी हुए हैं। इसका उद्देश्य यही है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का एक सोच है कि सिकल सेल से आपको सुरक्षा लेना है, सिकल सेल से लड़ाई करना है, सुरक्षा अपने कैसे प्रदान करें, सिकल सेल के हम रोकथाम कैसे करें, इस सारे विषयों को लेकर के सभी जिले के डॉक्टर्स को इसका निर्देश भी दिए हैं। और इसके बारे में हम गांव में जन जागरूकता ला रहे हैं। गांव-गांव तक हम जन जागरूकता लाके सिकल सेल से बचने का एक उपाय भी बताएंगे, उसकी रोकथाम करने का उपाय भी बताएंगे। माननीय महोदय, सत्ता है, सरकार है, अब और आप काफ़ी ऊर्जावान विधायक भी हैं हमारे राजिम के, और यहाँ की जो स्वास्थ्य की व्यवस्था काफ़ी चरमराई हुई थी विगत 5 सालों से हम देखते आ रहे हैं। इसके बारे में आपने क्या पहल किया? ये तो मेरा पहली प्राथमिकता है। स्वास्थ्य सुविधा में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हमारे प्रधानमंत्री जी भी गंभीर है। और गरियाबंद जिले की बात करें तो पूर्व में तो हम स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और अब हमारी सरकार आ गई। स्वास्थ्य सुविधा जितना ज़्यादा अच्छा हो सके गरियाबंद जिले में लोगों को इसका फायदा भी मिले, इसके बारे में हम प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सारी सुविधा अभी चालू भी करवा रहे हैं। जो डॉक्टर्स की जो कमी थी, उस कमी को भी पूरा करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। और बहुत जल्द इसकी फायदा, इसकी जो काम जो किए हैं वो आम तक पहुंच जाएगा। हर हॉस्पिटल में जो सुविधा होना चाहिए, जितना अच्छा सुविधा हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अभी कोई सोनोग्राफी अन्य चीज़ के बारे में बता रहे थे, कोई व्यवस्था के बारे में? जैसे सोनोग्राफी मशीन जो लाई हुए हैं, तो डॉक्टर्स की कमी के नाम से उसकी शुरुआत नहीं हो पाई थी। अभी कुछ ही दिनों में हम उसको चालू करने जा रहे हैं। हम सभी जहां प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है डॉक्टर है, उससे बात करके एक दिन हफ्ते में हम प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी वहां ड्यूटी लगाएंगे,
और उसकी फायदा जनता जनार्दन को मिले, ताकि हफ्ता में एक दिन कम से कम शासकीय हॉस्पिटल में जो सोनोग्राफी जो बंद पड़े हो उसकी सुविधा मिले, लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जिले के कलेक्टर, जिले के सीएमएचओ से बात करके ये सारी व्यवस्था दुरुस्त कर रहे हैं। देखा आपने किस प्रकार से माननीय रोहित साहू जी जो राजिम के विधायक हैं, वाकई में ऊर्जावान विधायक हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य पर विशेष पहल किया है। और आज इस आयोजन में उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे जिले की स्वास्थ्य अमला के साथ साथ सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही है। आदरणीय, क्या कहना चाहेंगे वर्तमान स्थिति में जो आज कार्यक्रम हुआ है, इसका क्या संदेश देंगे? देखिए, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि पूरे भारत देश में सिकल सेल में छत्तीसगढ़ का नाम प्रथम है और ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये वास्तव में बहुत ही चिंतनीय विषय है। पूर्व की सरकार ने किसी प्रकार से बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर और आम जनजीवन के स्वास्थ्य को लेकर कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं किए हैं। 5 साल छत्तीसगढ़ काफ़ी पिछड़ा रहा। ये चुनौती को स्वीकार करते हुए यहाँ के जितनी आशा वर्कर हैं, जितने चिकित्सक हैं, सरकार के साथ में सहभागिता निभाते हुए सिकल सेल को समाप्त करने का संकल्प लिया है। आज सिकल सेल दिवस के दिन में इसको एक जन आंदोलन का रूप देकर, पहले भी जिस प्रकार की पोलियो समेत जितनी बीमारी थी उसको जन आंदोलन के रूप में हमने समाप्त किया है, तो समाज और सरकार की किस प्रकार से सहभागिता होगी इस विषय को लेकर आज यहाँ पर कार्यक्रम किया गया था। और इसमें सबकी सहभागिता सुनिश्चित हो, बच्चे स्वस्थ रहे, आम माताएं स्वस्थ रहे, छत्तीसगढ़ स्वस्थ और समृद्धि की ओर आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ सिकल सेल मुक्त हो, इसी दिशा में कदम उठाएंगे। माननीय महोदय, भाजपा में आप काफ़ी अच्छा बैठ सकते हैं, प्रवक्ता भी हैं, और यहाँ की एक समस्या आ रही है कि सिकल से संबंधित जो बजट है आयुष्मान में भी उसकी कम पड़ी है। उसके लिए आप अपनी पार्टी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहें, क्या व्यवस्था करें? देखिए, इस बात का उल्लेख आज के इस कार्यक्रम में भी किया गया है कि जो जांच का जो दर है वो काफ़ी ज़्यादा है। आम गांव गरीब किसान के लोग उस दर को नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो आयुष्मान योजना के तहत अगर उसको केंद्र सरकार समाहित करती है तो बहुत अच्छी बात है, न तो राज्य सरकार इसके लिए एक प्रस्ताव लाएगी। इस विषय को सरकार को हम लोग अवगत कराएंगे। आज वर्ल्ड सिकल सेल डे है, जिसे हमने माँ यशोदा हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइज किया है सोसाइटी ऑफ फीटल मेडिसिन के अंडर, जिसमें हमारे माननीय रोहित साहू जी भी आए हैं। और हमने यहाँ सारी मिताली दीदियों को बुलाया है ताकि हम हेल्थ वर्कर्स को उनको जागरूक करें, क्योंकि वो लोग ही फर्स्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं पेशेंट्स को। तो जो पेरेंट्स, जो माता पिता दोनों सिकल सेल कैरियर्स हैं, उन पेशेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्क्रीनिंग करवाना, ताकि उनका जो बच्चा है वो सिकलिंग ना पैदा हो। और हम पोलियो जैसे इरेडिकेट हुआ है, हम चाहते हैं कि सिकलिंग भी हमारे देश से इरेडिकेट हो जाए। यही हमारा उद्देश्य है, क्योंकि छत्तीसगढ़ इकलौता इतना ऐसा ये है स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा सिकलिंग के केसेस पाए जाते हैं इंडिया में, और हम चाहते हैं कि इसको हम इरेडिकेट करें। आपकी ओर से पहले बार धर्मनगरी राज्य में हुआ सिकल सेल संबंधित, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता था, आज आपने एक अनोखा कार्यक्रम करवाया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं? हमने अपना अस्पताल यहाँ 2 साल पहले खोला था, तो इस 2 साल में मुझे ये पता लगा कि सिकल सेल जो है ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में इस बेल्ट में है। क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद हर जगह की है, लेकिन सिकल सेल के इतने केसेस मैंने कहीं नहीं देखे हैं। और क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फीटल मेडिसिन का है, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है जेनेटिक बीमारियों से, तो मैंने सोचा कि ये जो बेल्ट है यहाँ पर, जहाँ इतने सारे सिकल सेल केसेस हैं और जो मेरी नॉलेज है, अगर मैं इसको अप्लाई करूँ यहाँ पर और यहाँ पर लोगों का जागरूक, जहाँ के लोगों के इसके बारे में उनको जागरूक करूँ, तो ये ज़रूर संभव है कि हम सिकल सेल को आने वाले 5 साल में ख़त्म कर सकते हैं। बट इसके लिए हमको सरकार का, हेल्थ केयर वर्कर्स का और सभी प्राइवेट डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर्स हैं, इन सब का सहयोग लगेगा। और आप जितने भी आप पत्रकार हैं उनका भी सहयोग चाहिए, ताकि हम सब मिल के इस सिकल सेल जैसी खतरनाक बीमारी को ख़त्म कर सकें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वहीं इस सफल मानव कल्याणकारी कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में डॉक्टर स्वरूप भोई द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम का पगार है। आप सभी विशिष्ट अतिथिगण प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा के आधार स्तंभ हमारे मितानी बहनें एवं नगर के सभी पत्रकार बंधु और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्तियों से मैं सहृदय आभार प्रकट करता हूँ।